आप चाहे वाउंड्स की बात करिए, अल्सर्स की बात करिए, न जाने कितने सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनका प्रिवेंशन एंड क्योर सीबकथॉर्न से किया जा सकता है। सर, इसकी रूट जमीन में न जाने कितनी फीट अंदर तक जाती हैं, और ये बोला गया है 200 फीट तक अंदर तक इसकी जड़ें जाती हैं, और उस प्रोसेस में ये सॉइल से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस प्लांट के अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड से ज्यादा पाए जाते हैं। इसके ऊपर अभी तक 200 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चर्स ग्लोबली कंडक्ट हो चुके हैं। जो बेरी का पल्प, वो उसमें जो विटामिन सी अवेलेबल है वो ऑरेंज से कहीं 100 गुना ज्यादा है। और मैं आपको बताता हूं, ऑरेंज के अंदर लगभग 39 mg से 56 mg के अंदर पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। सीबकथॉर्न के अंदर जो विटामिन सी रैंक करता है वो इट गोज अप टू 3900 mg। इतनी सी बेरी को आप टेस्ट करेंगे तो आप अगर 20 आंवला रख देंगे एक तरफ और ये एक बेरी एक तरफ रख देंगे, इस एक बेरी का विटामिन सी उन 20 आंवला के बराबर है। प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा ओमेगा अगर किसी के अंदर अवेलेबल है तो वो सीबकथॉर्न में है। ओमेगा 3 आपकी हार्ट और ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, लेकिन ओमेगा 7 आपकी हार्ट को तो अच्छा रखेगा, आपके ब्रेन को तो अच्छा रखेगा, आपके वेट मैनेजमेंट में ओमेगा 7 बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है, और आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर एप्पल की ऑरिक वैल्यू की बात की जाए तो वो 4000 से 5000 है। पोमेग्रेनेट उससे ज्यादा पावरफुल है, अनार उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अनार की ऑरिक वैल्यू 10,000 से 12,000 है। जब ऑरिक वैल्यू निकल कर आई तो हम शॉक, हमें लगा 2 गुना पावरफुल होगा। 12,000 है, इसमें 24,000 होगा, 40,000 होगा, 50,000 होगा, 70,000 होगा। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ऑरिक वैल्यू निकल के आई दैट वाज 1,24,000। विटामिन ए कैरेट से लीजिए, विटामिन सी आंवला से लीजिए, विटामिन ई नट से लीजिए, ओमेगा फिश ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल से लीजिए, या आप इन सब के बदले में सीबकथॉर्न लीजिए। मैंने 3 महीने लगातार सीबकथॉर्न कंज्यूम करा, और जो एक्ने की प्रॉब्लम 5 साल से मेरी जिंदगी में घर करके बैठी हुई थी, जिस 3 महीने में वो एक्ने ऐसा रिजॉल्व हुआ कि इट वाज गॉन अप टू 99%। सीबकथॉर्न के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है 5-HTP, जो सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करने में काम करता है, जो सेरोटोनिन हैप्पी मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करने में काम करता है, इसीलिए सीबकथॉर्न एक स्ट्रेस रिमूवर भी है। अब एक इंसान या तो एक टेबल ले, पे ऑरेंज रखे, कैरेट रखे, आलमंड्स रखे, वॉलनट रखे, सैल्मन फिश रखे, फिश ऑयल रखे, जिनसिंक रखे, और अपना एक शेड्यूल बनाए, या फिर सीबकथॉर्न ले। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही अलग और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सुपर फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको संजीवनी बूटी भी कहा गया है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके बारे में शायद इस पॉडकास्ट से पहले मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, और मैं ये जान रहा था, मैं इसके बारे में फैक्ट्स को जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं इसके बारे में रिसर्चेस को पढ़ रहा था, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, और मैंने ये जाना कि क्यों ये जो फ्रूट है बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा। क्योंकि जब मैंने इसको डिटेल में मैं जान रहा हूँ, रिसर्च पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो फ्रूट है ये लोगों की कितनी हद तक, किस लेवल तक जाकर लोगों को मदद कर सकता है, और वो रियली अनबिलीवेबल है। और आज उसके बारे में बात करने के लिए एक आज ऐसे पर्सन है जो इस फ्रूट पर पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसके बारे में जो नॉलेज है, रिसर्चेस, किताबें, वो इतना ज़्यादा समझ चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये फ्रूट घर घर तक लेकर जाना है तो इनकी मदद के बिना नहीं हो सकता। शायद अगर ये इनिशिएटिव नहीं लेते तो ये जो फ्रूट है, रेयर फ्रूट है, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सच बताऊँ मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, और मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च पढ़ी और हमने काफ़ी डिस्कशन किया, तो मैं इसके जो रिजल्ट्स थे मैं उनको सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। तो आई बिलीव आज बहुत सारा वैल्यू ऐड हम लोग करेंगे इस सीबकथॉर्न के माध्यम से। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अमित जी, आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जाने वाली है, और मैं इमेजिन करके देख सकता हूँ कि उसका जो इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आज की जो बातें रहेंगी, इससे, इन बातों से हम कहीं सारे लोगों की लाइफ में, एक फार्मर से लेकर एक लिसनर तक की लाइफ में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। और मैं आज, मेरी वाइब्स ये कह रही हैं
कि ये एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत भी हो सकती है। अरे ऑसम ऑसम सर, ऑसम, अमेजिंग। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि अब जैसे जो मैंने इसके लिए सुना, यू नो, मैजिकल बेरी, संजीवनी फ्रूट, मतलब कंपेयर किया गया इसको बहुत ऐसे फ्रूट्स के साथ जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, जिनको बोला जाता है कि भाई अगर आप ये ले रहे हो रेगुलरली तो लाइफ बदल जाएगी, और ये उससे 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि ये हम बात किस चीज़ की करें। तो ये सी बकथॉर्न ये एक्चुअली में है क्या? सर सी बकथॉर्न, आपने इसको मिरेकल बेरी कहा, हाँ, वंडर बेरी कहा। मैं तो बोलूँगा कि आपने जो एडजेक्टिव यूज़ करे हैं और जो एडजेक्टिव आज हमारी सोसाइटी इसके लिए यूज़ कर रही है, इसके यूज़ केसेस उसके भी बियॉन्ड है। ओके, उसके भी बियॉन्ड इसके यूज़ केसेस हैं। सी बकथॉर्न अक्सर हमें लगता है कि एक नई चीज़ है, हम इसको पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन एक किताब है सिबुइदन, जो कि तिब्बतन मेडिसिनल साइंस की एक बुक है। आप इमेजिन करिए 30 पेजेस 8th सेंचुरी में इस सी बकथॉर्न के ऊपर उस किताब के अंदर लिखे गए हैं। और आप चाहे वाउंड्स की बात करिए, अल्सर्स की बात करिए, न जाने कितने सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनका प्रिवेंशन एंड क्योर सी बकथॉर्न से किया जा सकता है। ये आमची मेडिसिन सिस्टम जो है, तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम के अंदर, इस बुक के अंदर मेंशन्ड है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है। तभी तो इसको संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के और उस रीजन में मिलती है जो कि हिमालयन रेंज है, जो कि प्योरेस्ट रेंज है। और वहाँ पर भी एक ऐसी जगह ये ग्रो कर रहा है जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख रीजन में जनरली ये प्लांट इंडिया के अंदर मिलता है, कुछ स्पीति वैली में भी है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में भी है, मेजॉरिटी में इंडिया के अंदर लद्दाख में है। लद्दाख सर एक कोल्ड डेजर्ट है। बिल्कुल सही। आप अगर लद्दाख गए होंगे, जो भी लोग लद्दाख जाते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट। बहुत कम चीज़ों का प्लांटेशन लद्दाख के अंदर है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी टफ है कि इस समय अभी हम यहाँ बैठे हैं और हम लोगों को विंटर में हैं, हम तो एक सर्दी महसूस हो रही है, बट इस समय लद्दाख का करंट क्लाइमेट -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पास में है। माय गॉड, ओके। यहाँ की इस टफ क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि -30 तक भी जाता है, और आप हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो -40 तक भी जाता है, और हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है। उस सारी कठिन परिस्थितियों में एक पौधा अगर अपने आप को सरवाइव करवा रहा है तो वो सी बकथॉर्न है। बहुत बड़ी बात है। और जब एक इंसान कठिन परिस्थितियों में रहता है तो उसका चरित्र बनता है, वो स्ट्रांग बनता है। लेकिन ऐसे ही एक प्लांट जब टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करता है तो वो प्लांट भी स्ट्रांग बनता है, और उसी रीजन की वजह से उस प्लांट के मेडिसिनल बेनिफिट निकल कर आते हैं, क्योंकि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो नेचर से बहुत कुछ अपने अंदर ला रहा है, जो कि उसको पावरफुल बना रहे हैं। और बीइंग अ ह्यूमन, हम प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं हमारे अपने बेनिफिट्स के लिए। करेक्ट, करेक्ट। सर इसकी रूट ज़मीन में न जाने कितनी फीट अंदर तक जाती हैं, और ये बोला गया है 200 फीट तक अंदर तक इसकी जड़ें जाती हैं, और उस प्रोसेस में ये सॉइल से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस प्लांट के अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड से ज़्यादा पाए जाते हैं। वाओ, 190 बायोएक्टिव कंपाउंड। हम तो शायद 10-12 बायोएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन 190 बायोएक्टिव कंपाउंड इसके अंदर हैं। मैं तो ये बोलूँगा इसके ऊपर जितना रिसर्च किया जाए उतना कम है। और इसमें रिसर्च ऑलरेडी हम बात भी कर रहे थे कि रशिया में, चाइना में, मंगोलिया में और इंडिया में भी अब ये जान रहे हैं, तो रिसर्च तो ऑलरेडी बहुत अवेलेबल होगा हमारे पास। यस, अगर आप बात करेंगे फोकलोर, अगर आप बात करेंगे आमची मेडिसिन सिस्टम, उसमें भी काफ़ी सारा जिक्र इस बात में जो मैंने आपको अभी बताया। इसके ऊपर आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके ऊपर अभी तक 200 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस ग्लोबली कंडक्ट हो चुके हैं। वाओ, जो कि चाइना की भी हैं, रशिया है, यूएस है, और ये सारे रिसर्च पेपर अभी आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन खोल के सी बकथॉर्न टाइप करेंगे और बस आप ये लिखेंगे सी बकथॉर्न ऑन डायबिटीज़, आपको उसके रिसर्चेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप लिखेंगे सी बकथॉर्न ऑन गट हेल्थ, आपको उसकी रिसर्चेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, राइट। आप लिखेंगे सी बकथॉर्न ऑन स्पेसिफिक कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपको उसकी रिसर्चेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और चाइना इसके ऊपर बहुत ही एग्रेसिव काम कर रहा है, करता आया है। रशिया ने इसके ऊपर बहुत एग्रेसिव काम किया है। जैसा कि हम बातचीत भी कर रहे थे
कि 1920 से रशिया ने सीबकथॉर्न के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 1920 और more than 100 years. मोर देन 100 years they have been working on सीबकथॉर्न। तो 1920 से लगातार उनको इस फ्रूट का पोटेंशियल 1920 में ही समझ में आ गया था। वहाँ से काम करना शुरू किया एंड 1980s में जो उनका स्पेस प्रोग्राम था, जहाँ पे रशियन कॉस्मोनॉट स्पेस में जा रहे थे, उन्होंने स्पेसिफिकली सीबकथॉर्न को चूज किया। सोचिए कितने प्लांट्स अवेलेबल हैं हमारे पास में, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने सीबकथॉर्न को चूज किया। उससे पहले 20 साल की रिसर्च थी। सीबकथॉर्न को स्पेसिफिकली चूज किया एंड सीबकथॉर्न वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। वाओ। फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। आप इमेजिन करके देखिए, पहला फ्रूट जूस जो स्पेस में गया, और स्पेशली इसलिए दिया गया था जिससे कि स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए ये बहुत अच्छा काम कर पाए। एंड इवन जो इसका ऑयल होता है उसके अंदर ओमेगा 7 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो यूवी रेडिएशन से बचने के लिए, स्किन एप्लीकेशंस के लिए भी यूज करा, इंटरनल कंजप्शन के लिए भी यूज करा। और 1980 के स्पेस प्रोग्राम का एक मेजर डाइट पार्ट बना। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, जो चाइना के अंदर बीजिंग ओलंपिक्स हुए, हमारे देश का नेशनल ड्रिंक चाय है। हम कोई भी आता है, हम चाय सर्व करते हैं, जो कि बाद में गट हेल्थ को डैमेज करता है। 1980s के स्पेस प्रोग्राम में तो बातचीत हुई। बीजिंग ओलंपिक्स में, चाइना के बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में, सीबकथॉर्न वाज द नेशनल ड्रिंक। सीबकथॉर्न एक नेशनल ड्रिंक वहाँ का था। और कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमारे देश में तो सीबकथॉर्न बहुत ही कम होगा, इतनी अमाउंट में अवेलेबल नहीं होगा, इतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं होगा। पहले हमें भी यही लगता था कि इतना तो सीबकथॉर्न होगा नहीं। जब हमने काम करना शुरू करा, और लगभग आज बोल सकते हैं कि वी हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 to 7 years वर्किंग आउट इन सीबकथॉर्न। राइट, 6 से 7 साल से हम पूरे डेडिकेटेड हैं इस सीबकथॉर्न के ऊपर। और ना जाने कितनी रिसर्चेज हम पढ़ चुके हैं, ना जाने कितने जर्नल्स हम पढ़ चुके हैं, ना जाने इसकी सप्लाई चेन में हम कहाँ तक जाके रिसर्चेज कर चुके हैं। और इफेक्टिव रिसर्चेज हमारे इंडिविजुअल लेवल पर भी चलती रहती हैं इस सीबकथॉर्न के ऊपर। तो इनिशियली हमें लगा कि सीबकथॉर्न है इंडिया में तो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होगा, इतनी क्वांटिटी इसकी नहीं होगी। और लेकिन जब हमने पूरी डिटेल निकाली, अवेलेबिलिटी की डिटेल निकाली, तो हमें ये पता चला कि इंडिया ग्लोबली तीसरे नंबर पर आता है सीबकथॉर्न की अवेलेबिलिटी पे। पहला चाइना है, दूसरा मंगोलिया है, और तीसरा इंडिया है। और फिर कनाडा है, रशिया है, यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इंडिया तीसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे कम जानकारी अगर इस पौधे की किसी पॉपुलेशन को है तो वो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को है। करेक्ट। क्योंकि इससे पहले मैं आपसे मिला, जब हमारी कुछ दिन पहले से बात चल रही थी, मेरे को किताब भी मिली इसके बारे में, मैंने इसके बारे में पहली बार जाना। मतलब आई एम श्योर बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, बट मैं ये सोच रहा था कि यार इतने रिच इसके बेनिफिट्स हैं, इतने लोगों को मदद कर सकता है, तो इसका कारण क्या है कि लोगों को नहीं पता है इसके बारे में? सर, साइंटिस्ट का काम होता है रिसर्च करना। हाँ। और सर, एंटरप्रेन्योर और एजुकेटर जैसे आप हैं, हम लोगों का काम है इसको लोगों तक लेके जाना। करेक्ट। सर, जो जिम्मेदारी आज आप और हम उठा रहे हैं इसको एजुकेट करने की, वो शायद अभी तक भारत में किसी ने नहीं उठाई। और अब ये हमारा एक मिशन है, ये हमारा है कि यहाँ से हमें एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना है, जहाँ से हमें सीबकथॉर्न की इंफॉर्मेशन को पूरे इंडियन मासेस तक लेकर जाना है। और सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, अगर आज चाइना का सीबकथॉर्न ग्लोबली माना जाता है, लोग उसको समझते हैं, परचेज करते हैं, उसकी एक वैल्यू है, हमें इंडियन सीबकथॉर्न की एक ग्लोबल वैल्यू क्रिएट करनी है। और इसी रास्ते में भारत सरकार भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। बैक इन 2018 एंड 19 जब सीबकथॉर्न के बारे में हमें पहली बार पता चला, तो कैसे पता चला? नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो हमारे सामने आया, जब वो शेर पंजाब यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में एक सेशन ले रहे थे, और वहाँ लोगों को सीबकथॉर्न के बारे में बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे। और उस समय मेरी फैमिली में मेरी मदर कैंसर से भी गुजर रही थी, तो हम लोग भी कुछ ऐसी चीज़ों को सर्च कर रहे थे कि कैसे डाइट में कुछ अच्छा दिया जाए, कुछ बढ़िया दिया जाए, जहाँ से जिसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज़ हो। और कई बार क्या होता है ना कि ऊपर वाला कुछ चीज़ें आपके साथ कंबाइन करता है, तो 2-3 चीज़ें हमारे साथ लाइफ में एक साथ कंबाइन हुई, और वहाँ से ये सीबकथॉर्न टर्म हमारी ज़िंदगी में एंटर होना स्टार्ट हुआ। हमने इसके ऊपर काम करना शुरू करा, इसको समझना शुरू करा, और यकीन मानिए जितना ज़्यादा हम सीबकथॉर्न को समझते गए, हमें इससे उतनी ज़्यादा मोहब्बत होती गई।
राइट। पहली पहली बार जब हम सुनते हैं समझते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बस एक हाइप होगी, एक हाइप होगी, एक बस इसके बारे में बातचीत की जा रही होगी, ये भी बाकी प्लांट की तरह बस एक और प्लांट ही तो है, हाँ, correct. एक और प्लांट ही तो है। लेकिन जब हमने इसके बारे में जाना तो हमें पता चला कि जो इस प्लांट के अंदर है वो बाकी प्लांट से कहीं गुना ज्यादा है। ओके। और इसी का नतीजा है कि इसकी शुरुआत कैसी हुई। 2019 में जब वीडियो आया तो हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। उस प्रोसेस में हमें एक पर्सन के बारे में पता चला जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। ओके। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी एक साइंटिस्ट थे जो डीआरडीओ के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट रहे। और जब वो डीआर के अंदर पोस्टेड थे, DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, जब वो वहाँ पोस्टेड थे तो, और वो भी पोस्टेड आज के समय में नहीं थे, लद्दाख में पोस्टेड थे 1990 में। तो 1990 लद्दाख की कंडीशन और ज़्यादा टफ थी। तो कुछ लोग उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि देखिए ये कुछ झाड़ियाँ हमारे यहाँ लगी हुई हैं, ये हमें परेशान कर रही हैं, आप इनको, बिकॉज आप इंस्टीट्यूट है और आप आर्मी का सपोर्ट है तो आप इसको हटवा दीजिए। तो उन्होंने देखा कि जानते हैं कि ये पौधा क्या है, किसको हटाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो 1990 में उन्होंने इस सीबकथॉर्न से वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए। ओके। और जब उन्होंने दिल्ली से पूरा लिटरेचर मंगवाया इसका कि चलो ये क्या प्लांट है, इसके लिटरेचर को तो पढ़ते हैं। जब उन्होंने इसके लिटरेचर को मंगवाया, उसको पढ़ा, तो उनका स्टेटमेंट था कि दिस इज अ गोल्ड माइन, ये एक गोल्ड माइन है। अभी हमने बोला कि अभी एक इंफॉर्मेशन आई कि पाकिस्तान की सिंधु नदी में उनको सोना मिला है। हाँ। हमारे यहाँ लद्दाख में सोना उग रहा है। हमारे यहाँ सोना उग रहा है। और ये बात 1919 में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को एहसास हुई और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। उस समय मनोहर पारिकर जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ मिलकर, उनके मार्गदर्शन में डिहार ने इसके लिए ड्रिंक्स भी डेवलप करी जो आर्मी में पोस्टेड सोल्जर्स के लिए बनाई गई जो सियाचिन में पोस्टेड है। ओके। बिकॉज सियाचिन इज अ टफेस्ट, अगर कोई टफेस्ट पोस्ट है इंडिया की तो वो सियाचिन है जी, क्योंकि इतनी टफेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो ये डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसा फूड वहां दिया जाए जो कि उन आर्मी सोल्जर्स के लिए हो, जो कि न्यूट्रिशनली डेंस हो, मतलब सबसे कम क्वांटिटी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किसी चीज में मिल सके, ऐसा फूड आर्मी सोल्जर को देना है। तो डिसाइड किया गया कि इस सीबकथॉर्न से ज्यादा अवेलेबल कोई दूसरी चीज नहीं है। Okay. और वहीं पर इसका काम करना शुरू हुआ, सीबकथॉर्न से काम करना शुरू हुआ। तो उन्होंने लोकल्स को एजुकेट करना शुरू करा कि आप जिस प्लांट को हटाने के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लांट आपकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स बनेगा आगे आने वाले समय में। और शायद अब हम उस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग पे खड़े भी हैं जहां पर सीबकथॉर्न शब्द भारत में एक हाउस होल्ड नेम बनने वाला है। Awesome. एंड आई थिंक सो वी विल बी दी फर्स्ट पॉडकास्ट टू एजुकेट पीपल अबाउट इट। Awesome. हम पहले पॉडकास्ट होंगे जहां पे हम इस सीबकथॉर्न स्पेसिफिक रेवोल्यूशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इस पॉडकास्ट से। तो बातचीत हुई, फिर उन्होंने इसके ऊपर ड्रिंक्स बनाई, डिहार ने काफ़ी ड्रिंक्स डेवलप करी, आर्मी सोल्जर्स को दी गई। और रिसर्चेस से ये पाया गया कि इसके अंदर एक्वेट माउंटेन सिंड्रोम, AMS, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। बिल्कुल। तो AMS में ये काफ़ी इफेक्टिव है और एक्वेट माउंटेन सिंड्रोम में बहुत अच्छा है। और 18,000 फीट आप हाइट समझिए, 12,000 आप फीट हाइट समझिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। कोई लद्दाख भी जाता है तो उसको रेस्ट करना पड़ता है पहले। वहां से इसकी जर्नी शुरुआत हुई। उन्होंने इतना काम किया, सोचिए 10 से 15 साल पूरी लगन के साथ उन्होंने सीबकथॉर्न पे काम किया, 10 to 15 ईयर्स। और 2014 में उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, उस समय के हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी के थ्रू। Awesome. और नेक्स्ट उनके जो करंट साइंटिस्ट हैं मिस्टर तेसरिंग तोपदान जी, वो आज उस रिसर्च को आगे भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी है सीबकथॉर्न के ऊपर, तेसरिंग तोपदान जी की एक बुक है जो उन्होंने सीबकथॉर्न के ऊपर पूरी मेंशन करी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया का सारा सीबकथॉर्न सिर्फ US जाता था। Okay. सब एक्सपोर्ट होता था। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया की जितनी क्वालिटी चीजें हैं बाहर सब बाहर भेज दी जाती हैं, राइट। यहाँ से लीजिए और इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो सारा इंडिया का सीबकथॉर्न एक्सपोर्ट होता था, जो भी हम यूज कर रहे थे वो सब एक्सपोर्ट होके US जाता था। बैक इन 2019 जो आपने सवाल पूछा कि क्यों नहीं जानते लोग, यही सवाल हमने अपने आप से भी पूछा था कि क्यों नहीं जानते लोग। और वहां ये समझ में आया कि ये इस सवाल का जवाब नहीं है, इस सवाल के पीछे काम किया जाना चाहिए। Right. और वो काम हमने 2019 से स्टार्ट कर दिया और हमने ये
मिशन लिया कि अब हमें इस सीबकथॉर्न के जितने बेनिफिट्स हैं इसको हमें लोगों तक पहुंचाना। लेकर जाना है। शायद एक राइट एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत थी, राइट एजुकेटर्स की ज़रूरत थी, और अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और कई सारे प्लेटफॉर्म से वो सारी चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। राइट। सो नाउ दिस इज रीचिंग आउट टू द पीपल एंड होपफुली जो वर्क ब्रह्म सिंह जी ने किया है, इतने सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर 15-15 साल काम किया है, शायद जो उनके लिए उनकी पहचान जो उन्हें मिलनी बाकी है, राइट, वो आगे आने वाले कुछ सालों में दे विल गेट इट बैक। अमेजिंग। तो हम इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली और मुझे आप बताइए कि दैट हम शेयर भी कर रहे थे कि जो ये गोल्डन फ्रूट बोल रहे हैं, मिरेकल फ्रूट हम बोल रहे हैं, मिरेकल बेरी बोल रहे हैं, इसमें ऐसे क्या कितने, जैसे आपने बोला कि एक पोमेग्रेनेट से, एप्पल से कितना टाइम्स ज़्यादा बेटर इसमें न्यूट्रिशन मिलते हैं या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है? करेक्ट। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया सीबकथॉर्न के अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये बात मैंने आपसे बातचीत की, और ये एक ऐसा प्लांट है जिसका न्यूट्रास्यूटिकल में भी यूटिलाइजेशन है, फार्मास्यूटिकल में भी यूटिलाइजेशन है, और कॉस्मा में भी, पर्सनल केयर और जो क्रीम्स बनती हैं उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन है। तीनों एक ऐसा पौधा है जो कि सिर्फ फार्मा तक नहीं है, सिर्फ न्यूट्रा तक नहीं है और सिर्फ कॉस्मा तक नहीं है, तीनों में इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इस प्लांट के हर एक चीज का अपना एक रोल है। जैसे कि जो बेरी है, जो बेरी का पल्प है, राइट, वो उसमें जो विटामिन सी अवेलेबल है वो ऑरेंज से कहीं 100 गुना ज्यादा है। ओके। और मैं आपको बताता हूं, ऑरेंज के अंदर लगभग 39 mg से 56 mg के अंदर पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। ठीक है। सीबकथॉर्न के अंदर जो विटामिन सी रैंक करता है वो इट गोज अप टू 3900 mg। इतना डिफरेंस है? 100 गुना ज्यादा सर। वाओ। और कभी आप इस सीबकथॉर्न की बेरी को टेस्ट करेंगे ना सर, तो आपके चेहरा बता देगा उस विटामिन सी की बात। बहुत छोटी सी बेरी है, इतनी सी बेरी को आप टेस्ट करेंगे तो आप अगर 20 आंवला रख देंगे एक तरफ और ये एक बेरी एक तरफ रख देंगे, तो इस एक बेरी का विटामिन सी उन 20 आंवला के बराबर है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। अमेजिंग। मतलब क्योंकि आंवला तो रिच मानते हैं, सबसे ज्यादा रिच मानते हैं, और मैं जो कह रहा हूं वो रिसर्च बैक्ड है। वाओ। ओके। मैं जो कह रहा हूं वो रिसर्च बैक्ड है, एविडेंस बैक्ड है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो रिसर्च बैक्ड नहीं है, जो कि सिर्फ फोकलोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है किसी चीज के बारे में कहा गया है, बट सीबकथॉर्न नहीं है। 3900 mg तक इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब एक तरफ आप सीबकथॉर्न की बेरी रखिए और दूसरी तरफ आप 100 ऑरेंजेस रखिए, इतना विटामिन सी इसके अंदर अवेलेबल है। विटामिन ए कैरेट से 3 गुना ज्यादा। कैरेट को सबसे ज्यादा अच्छा विटामिन ए का सोर्स माना जाता है। करेक्ट। इसमें 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है कैरेट से। विटामिन ई, और सबसे अच्छी बात है, अब मैं आता हूं ओमेगा पे। ठीक है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 4 तरीके का ओमेगा होता है। जनरली लोग फिश ऑयल कैप्सूल खाते हैं। हाँ। आपने देखा होगा बहुत फिश ऑयल कैप्सूल खाते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ। और फिश ऑयल कैप्सूल जो लोग खाते हैं वो ओमेगा के लिए खाते हैं, क्योंकि उससे उनको ओमेगा 3 मिलता है। बिल्कुल सही। और ओमेगा 3 और 6 हमें हमारी बॉडी में 1:1 के रेशो में लेना होता है, क्योंकि अगर हम 1:1 के रेशो में लेंगे तभी हमारी बॉडी हेल्दी होगी। अभी क्या हो रहा है, जो हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं और इतने सारे रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, उससे हमारी बॉडी को एक्सेसिव ओमेगा 6 मिल रहा है। ओमेगा 6 हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। हाँ। ओमेगा 3 हमारी बॉडी में है नहीं। हाँ। और इसी से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसी से आर्थराइटिस हो रहा है, इसी से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आ रही हैं, इसी से हमारी आर्टरीज में प्लेक्स डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि ओमेगा 6 बढ़ रहा है। ओमेगा 3 नहीं है। ओमेगा 3 के लिए लोग कहां जाते हैं? फिश ऑयल के ऊपर जाते हैं, क्योंकि फिश ऑयल में ओमेगा होता है। सप्लीमेंट्स, अब सप्लीमेंट्स के लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा ओमेगा अगर किसी के अंदर अवेलेबल है तो वो सीबकथॉर्न में है। और ओमेगा 3 ही नहीं, ओमेगा 6 ही नहीं, अच्छी बात यह है ओमेगा 3 और 6 एक प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है। सुपर्ब। हमारी 1:1 चाहिए तो प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है सीबकथॉर्न के अंदर ओमेगा। अगेन इट इज रिसर्च बैक, अगेन इट इज रिसर्च बैक। और मैंने आपको कहा है कि जो सीबकथॉर्न की किताब तस्रीन तोबदान जी ने मैंने आपको भी गिफ्ट करी है सर, राइट? सारी रिसर्चेस का हर रेफरेंस उस किताब के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है। तो प्लांट बेस्ड ओमेगा अगर हमें चाहिए तो वो हमें सीबकथॉर्न से मिल सकता है। तो मेरा कहना है, मछली को क्यों मारना जब पौधा आपको
ओमेगा दे रहा है. Why to kill a fish when you can get it from a plant-based source? वेजिटेरियन लोग तो ये खा ही नहीं पाते हैं. वेजिटेरियन लोग तो वैसे भी फिश ऑयल नहीं ले पाते, तो उनको तो ओमेगा 3 के लिए सोर्सेज ही बहुत कम हो गए. बिल्कुल सही. राइट. अगर कोई वेजिटेरियन है और या कोई क्रुएलिटी फ्री होना चाहता है, तो मैं उनको बोलूंगा आपके ओमेगा के लिए सबसे बेस्ट सोर्स अगर है तो वो सी बकथॉर्न है. हो सकता है. ऑसम. और ओमेगा 3 ओमेगा 6 चलिए हमें कई जगहों पे मिल जाता है. वॉलनट्स में भी मिल जाएगा, कुछ जगहों पे मिल जाता है. अब एक रेयर है ओमेगा 7. ओमेगा 7 एक ऐसा ओमेगा है जो कि बहुत ही रेयर अवेलेबल है, जो कि आपको मैकेडोनिया नट्स जो होती हैं इसमें मिलता है. उससे भी 2 गुना ज्यादा ओमेगा 7 सी बकथॉर्न के अंदर अवेलेबल है. होता है. वाओ. ओमेगा 3 आपकी हार्ट और ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, लेकिन ओमेगा 7 आपकी हार्ट को तो अच्छा रखेगा, आपके ब्रेन को तो अच्छा रखेगा, आपके वेट मैनेजमेंट में ओमेगा 7 बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है, और आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है. सुपर्ब. एंड दिस ऑल इज रिसर्च बैक्ड. वाओ. और ये ओमेगा 7 को ब्यूटी ओमेगा भी बोला जाता है. दिस इज ब्यूटी ओमेगा. और जब हमने इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया तो हमें यह पता चला कि उस ऑयल के अंदर, जो सी बकथॉर्न से हमने ऑयल निकाला, उस ऑयल के अंदर लगभग 45% ओमेगा 7 अवेलेबल है. इतना एबंडेंट अमाउंट में ओमेगा 7 अवेलेबल है. आप सोचिए, आपकी हार्ट की बीमारी, आपकी डायबिटीज में अगर आप अपनी बॉडी को राइट न्यूट्रिशन फीड करना है, इससे ज्यादा बेहतर और कोई सोर्स नहीं हो सकता. इट इज द बेस्ट plant based source for omega. Not only 3 but also 7, and that is also in balanced ratio. Amazing. Amazing. ये मैंने आपसे ओमेगा की बातचीत करी, विटामिन सी की बातचीत करी, विटामिन ए की मैंने बातचीत करी. अब इसके अंदर होता है एसओडी, जो कि अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है. Okay. हमारे ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायर्ड है वो एसओडी है. Okay. सी बकथॉर्न में अधिक मात्रा में, जिनसिंग जो लोग खाते हैं उससे कई गुना अधिक मात्रा में इसमें एसओडी अवेलेबल है. Okay. Wow. राइट. उसके बाद लाइक्योपीन जो हमारे कॉलन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, कार्टिनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, और ना जाने कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिन पे अभी भी रिसर्चेस होना बाकी हैं. अभी कुछ समय पहले हमने एक टेस्ट कराया जिस टेस्ट को ऑरेक बोलते हैं. ऑरेक. ऑरेक. Okay. किसी भी पौधे की आपको क्षमता नापनी है तो आप उसके ऑरेक वैल्यू देखना शुरू कर दीजिए. Okay. बहुत सारे लोग अभी ऑरेक के बारे में नहीं जानते हैं. हो सकता है इस पॉडकास्ट से हम उन्हें एजुकेट कर पाएंगे कि ऑरेक क्या है. ऑरेक होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. Okay. कि किसी भी चीज में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कितनी क्षमता है, Superb. Okay. उसको ऑरेक वैल्यू बोलते हैं. ठीक. जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा, ताकतवर है, ताकतवर. क्योंकि उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी उतनी ज्यादा है. होगी. अगर एप्पल की ऑरेक वैल्यू की बात की जाए तो वो 4000 से 5000 है. ठीक है. जो लोग बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर away, अवे, correct. बिकॉज ऑफ ऑरेक वैल्यू 4000 5000 है. Okay. पोमेग्रेनेट उससे ज्यादा पावरफुल है, अनार उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अनार की ऑरेक वैल्यू 10,000 से 12,000 है. Perfect. Which is great. विच इज ग्रेट. तो पोमेग्रेनेट पावरफुल हुआ लगभग 2 times देन एप्पल. Almost 2. ऑलमोस्ट 2 टाइम. तो हम बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अनार अनार खाइए, खाइए. जिसको छीलना ही बहुत कठिन है. Right. राइट. आप 4 अनार खाइए, लेकिन जरूरी है आपकी वाइफ छील के देगी आपको. वो भी नहीं है. आधे लोग इसलिए अनार नहीं खाते. छीलने का पील कैसे करेगा इंसान. हमने अभी एक टेस्ट कराया ऑरेक वैल्यू का कि ठीक है हम थियोरेटिकल वैल्यूज पे क्यों जाएं, इसकी एक टेस्ट कराते हैं. तो हमने एक सैंपल भेजा, एक सैंपल हमने यूएस भेजा और एक सैंपल हमने इंडिया में भी. दोनों टेस्ट हमने करवाए. ठीक है. दोनों सैंपल के टेस्ट हुए. जब ऑरेक वैल्यू निकल कर आई तो हम शॉक थे. हमें लगा 2 गुना पावरफुल होगा. 12,000 है, इसमें 24,000 होगा, 40,000 होगा, 50,000 होगा, 70,000 होगा. लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ऑरिक वैल्यू निकल के आई दैट वाज 1,24,000. Wow. 12 times more powerful than pomegranate. Oh my God. Wow, this is great. हम रिपोर्ट लेके सर बैठ के देख रहे थे. हमने दोबारा रीटेस्ट करवाया कंफर्म करने के लिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है. एंड अगेन इट केम अराउंड 1,24,000 एंड दैट वाज अ टाइम वी वर शॉक्ड. और हमें लगा कि जो 7 साल की हमारी मेहनत है ओहो. इस सीबकथॉन पर, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है. Awesome.
वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। बिकॉज वी आर हम हमारे जो थॉट्स हैं कि वी आर रिसर्च बैक, कि हमें बिलीव ही तब करना है जब कोई भी चीज रिसर्च बैक्ड होगी, Right. साइंस बेस्ड होगी। और अभी तो ये फाइनल प्रोडक्ट का टेस्ट था, ओके, जो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो जाता है, जो एब्सोल्यूट हो जाता है। प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन लॉसेस होते हैं। हाँ, आप सोचिए प्राइमरी लेवल पे जब टेस्टिंग होगी ऑरेक की, तो मुझे लगता है कि वो तो 3 लाख 4 लाख के आसपास पहुंचेगी। और आपको मैं बताता हूं, चाइना में एक कंपनी है जिन्होंने कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया है इससे, सीबकथॉर्न से। कई लोग पूछते हैं कि फ्यूचर में क्या किया जाता है क्या किया जा सकता है सीबकथॉर्न से, आपका क्या विजन है, आप सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे। हमें इस सीबकथॉर्न से कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड निकाल लेते हैं, जैसे अश्वगंधा से निकलता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे आप इससे एक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी एफिकेसी और बायो अवेलेबिलिटी और उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। चाइना ने जो कंपाउंड इसे एक्सट्रैक्ट किया है उसकी ऑरेक वैल्यू 9 लाख है। वाओ। हमें इंडिया में ये करना है। सुपर्ब, सुपर्ब। अभी तो हम सीबकथॉर्न को एक फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, पल्प फॉर्मेट में हम इसको यूज कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है जब आप इसको पल्प फॉर्मेट में लेते हो, ठीक है, क्योंकि रियल पल्प। हाँ, रियल पल्प लेते हो, क्योंकि उसमें सबसे कम न्यूट्रिशन लॉसेस हैं। हाँ, आप बेरी में भी ले सकते हो, आप पाउडर में भी ले सकते हो, बट बेरी और पाउडर में जनरली आप इसको ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के प्रोसेस में विटामिन सी निकलता है। विटामिन सी बहुत ही डेलिकेट है, राइट। हीट के प्रेजेंस में आकर वो रिमूव हो जाता है, राइट। उसको लास्ट तक बचाना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा आप इसको अगर होल्ड कर सकते हैं इसके न्यूट्रिशन को, तो वो पल्प के फॉर्मेट में कर सकते हैं। अभी पल्प के फॉर्मेट में इसकी ऑरेक वैल्यू 1,24,000 है। जब हम इसे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी ऑरेक वैल्यू 9 लाख की होगी, एंड दैट इज वेयर सीबकथॉर्न विल बिकम अ वेरी पावरफुल सोर्स इन फार्मास्यूटिकल आल्सो। ऑसम, ऑसम, एब्सोल्युटली। तो अगर लोग इसको अपनी डाइट में एक दिन में 10 ml इंक्लूड करना शुरू कर देना, तो मैं बस एक ही लाइन बोलूंगा, जो पी गया वो जी गया। जो इसको पी गया वो जी गया, वो जी गया। क्योंकि देखिए, आज हमें अगर हमारी बॉडी को समझना है तो हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, हमें फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट समझने बहुत जरूरी है। ओके, राइट। कई बार हमें कोई लोग बोलते हैं आप ये खा लो, फिर हमने देखा आप ये खा लो, फिर किसी ने बोला आप ये खा लो। इंसान एक दिन में इतनी रील देख रहा है कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाऊं क्या और छोड़ूं क्या। राइट। हर रील आपको कुछ नया बता रही है। हाँ। तो सबसे पहले आप किसी भी इंसान को कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है अंदर। तो हमें हमारी बॉडी में जिस चीज को समझना है वो फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट समझने। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए ना थोड़ा सा। चलिए मैं आपको समझाता हूं, और ये सबसे अच्छी थ्योरी है, मजा आए। अगर इस थ्योरी को कोई जान लेता है तो उसको क्लियर हो जाएगा कि जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है और वो कैसे उसकी बॉडी में वर्क कर रहा है। ओके, ग्रेट। जैसे हम कॉलेज स्कूल में थे तो हमें कॉन्सेप्ट समझाए जाते थे, साइंस समझाई जाती थी, राइट। फाइनल आउटकम को नहीं, लेकिन बैकएंड के कॉन्सेप्ट हम समझते थे। ऐसे हमारी बॉडी के भी कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम लोग जिंदा ऑक्सीजन की वजह से हैं, राइट, लेकिन हम मरते भी ऑक्सीजन की वजह से हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? हाँ। ये ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है? ऊपर वाले ने हमें अमर नहीं बनाया है, राइट। हमें इस तरीके से बनाया है दैट वी विल डाई एवरी डे। हमारी बॉडी हर रोज धीरे धीरे करके डिके होगी, डिग्रेड होगी। करेक्ट है, राइट। वो कैसे होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमने ऑक्सीजन कंज्यूम किया और हमने खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, राइट। अब वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में ट्रांसफर होता है जी। और सेल में जाता है। सेल के अंदर एक जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, बचपन में पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जिसका काम है एनर्जी बनाना। तो एनर्जी हर सेल के अंदर बनती है, राइट। राइट। तो ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन आई, एनर्जी बननी चाहिए थी, एनर्जी एटीपी बनना चाहिए था, पानी बनना चाहिए था, H2O वाटर बनना चाहिए था, और ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन इसके साथ एक एलिमेंट और बन जाता है जो नहीं बनना चाहिए था, वो है फ्री रेडिकल। ओके। वो फ्री रेडिकल है। आप नॉर्मली जब भी सांस लेंगे, आपकी बॉडी में जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे जब आप आग जलाते हैं तो चिंगारी निकलती है, हाँ, वो चिंगारी ही फ्री रेडिकल है। ओके। आग मतलब एनर्जी बन रही है, हाँ। चिंगारी निकली मतलब फ्री रेडिकल, वो फ्री रेडिकल है। अब मान लीजिए उसके आसपास एक कारपेट पड़ा है, ठीक है, वो चिंगारी कारपेट पे गिरी, हाँ,
तो कारपेट पे एक दाग लग गया। बिल्कुल सही है। एक चिंगारी से तो कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़े बहुत फ्री रेडिकल बन रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर चिंगारी बननी ज्यादा शुरू हो गई तो क्या होगा? वो जल सकता है। धीरे धीरे कारपेट जलना शुरू हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा और एक समय आएगा कि कारपेट पूरी तरीके से खराब हो चुका होगा। हाँ करेक्ट। अब फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो जब थोड़ी मात्रा में बनते हैं वो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हमें पता नहीं लगता। लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तब जाकर एक दिन हमें एक्सटर्नली जब वो कोई ऑर्गन काम करने में प्रॉब्लम होने लगती है तब हमें पता चलता है अरे ये तो कोई डिसीज आ गई। लेकिन वो डिसीज शुरू कहां से हुई थी? उसको उस डिसीज को जन्म देने वाला कौन था? फ्री रेडिकल। उसको जन्म देने वाला जो था वो फ्री रेडिकल था। अब हम थोड़ा बहुत फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन जब हम पॉल्यूशन में रहते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, स्ट्रेस, यूवी रेडिएशंस, जब हम बॉडी को गलत एनवायरनमेंट देना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल लिमिट से ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। तो जब भी आप देखिए ना, आप बेकार खाना खाइए, बेकार एनवायरनमेंट लिए, तो आपको इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाता है इमीडिएटली, क्योंकि वो फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं। क्योंकि अब आप अपने खान पान से, अपने एनवायरनमेंट से फ्री रेडिकल को हेल्प कर रहे हैं, हाँ ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए ऊपर वाले ने अगर सिर्फ फ्री रेडिकल बनाए होते तो हम बहुत जल्दी मरते। करेक्ट। हाँ। इसलिए ऊपर वाले ने इसका सॉल्यूशन भी बनाया है। सॉल्यूशन क्या बनाया? एंटीऑक्सीडेंट। ओके। फ्री रेडिकल पाकिस्तान आर्मी है और एंटीऑक्सीडेंट इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी है। अब हमारी बॉडी में इन दोनों में चलती है लड़ाई। जो ज्यादा होगा वो जीतेगा। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। ओके। और एंटीऑक्सीडेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके। तो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को बोलता है कि भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले और शांत हो जा, तू डैमेज मत कर। राइट? अगर ये फ्री रेडिकल शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये सेल की स्किन को डैमेज करेगा, आउटर शेल को डैमेज करेगा तो उसका डैमेज होगा। अगर ये डैमेज करते 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 अगर इसने जो न्यूक्लियस है उसको डैमेज कर दिया तो वहां से कैंसर शुरू होता है। ओके। ओके। तो कैंसर की शुरुआत क्या है? जब फ्री रेडिकल किसी भी सेल के न्यूक्लियस को जाके डैमेज कर देता है तो उसने उसको टेररिस्ट बना दिया। वो टेररिस्ट बन गया सेल। अब टेररिस्ट क्या करता है? वो और को भी टेररिस्ट बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे करके वो ट्यूमर बनने शुरू हो जाते हैं। वो कैंसर की शुरुआत होती है। एक दिन कैंसर पता चलता है। कैंसर एक दिन में होता नहीं है। राइट। डायबिटीज एक दिन पता चलती है। डायबिटीज एक दिन में होती नहीं है। अगर आपके पैंक्रियास में फ्री रेडिकल डैमेज होता रहा और आप अपना शुगर स्पाइक देख के और बैड फूड देख के फ्री रेडिकल को बढ़ाते रहे तो एक दिन आएगा आपका पैंक्रियास हाथ जोड़ देगा कि भाई अब मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब आपकी बॉडी के जिस पार्ट में ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे वही बॉडी का पार्ट डिसीज के लिए सबसे ज्यादा प्रोन हो जाएगा। राइट? अब इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। कैसे करता है? उसको शांत कर देता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी खुद बनाती है। राइट? कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, जो हमें बाहर हमारी डाइट से लेने हैं। ओके। या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन में भी काम होता है, कुछ हमने बाहर से लिया, कुछ इंटरनल था, दोनों कंबाइन करके एक नया एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। जैसे विटामिन सी हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेना है। विटामिन ई हमें बाहर से लेना है, विटामिन ए हमें बाहर से लेना है। ये सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये सारे मिनरल्स एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। ये हमारी आर्मी है। और फ्री रेडिकल पाकिस्तान आर्मी है और एंटीऑक्सीडेंट इंडियन आर्मी है। इन दोनों में चल रही है लड़ाई। अब अगर हमने हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं दिए तो डैमेज हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल जीतना शुरू कर देंगे और बॉडी के जिस पार्ट में फ्री रेडिकल जीता वो पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ओके। अब बोलते हैं विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन ई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन पे काम करता है, जो स्किन के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए विटामिन ई स्किन के लिए, बिकॉज विटामिन ई का काम क्या है? जैसे आर्मी के अंदर भी अलग अलग बटालियन है ना, एक जाट बटालियन है, एक गोरखा बटालियन है, एक मद्रास रेजिमेंट है। ऐसे ही हमारी बॉडी में हर एंटीऑक्सीडेंट एक जगह के लिए स्पेसिफाई है। विटामिन ए उन एंटीऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज करता है जो आंखों में बन रहे हैं। एसओडी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है।
विटामिन ई स्किन के जो आउटर एरिया होता है और मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को न्यूट्रलाइज करने में काम करता है। अब ये हमें बैलेंस क्रिएट करना है एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल का। सर आप बुजुर्ग होना चाहते हैं, नहीं, आप अपनी एज को कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट, एक ही तरीका है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू करिए। ओके, एजिंग, द बिगेस्ट थ्योरी फॉर एजिंग इज फ्री रेडिकल थ्योरी। अभी तक की अगर कोई थ्योरी है कि हम एज क्यों करते हैं तो वो फ्री रेडिकल थ्योरी है। ओके, उस थ्योरी के पीछे फ्री रेडिकल है। अब आपने अगर अपनी बॉडी को सर एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू कर दिए तो क्या हुआ? एज रुक गई, एक रुक गई, तो आप जवानी रोक ली सर आपने। जवानी रुक गई आपने, ओके, अगर इफ यू हैव टू कंट्रोल योर एज यू हैव टू गिव स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स टू योर बॉडी। यूएस में बिकॉज मास बहुत एजुकेटेड है, राइट, सो दे कंज्यूम राइट क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वो सही एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करते हैं, राइट। लेकिन इंडिया के अंदर लोगों को अभी अपने आप को इस एंटीऑक्सीडेंट में के बारे में अपने आप को एजुकेट करने की अभी भी रिक्वायरमेंट है, राइट, जो कि हो भी रहा है धीरे धीरे करके। जितने भी जैसे आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कई सारे अच्छे एजुकेटर्स आ रहे हैं जो लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं, राइट। अगर अब बॉडी के अंदर क्या गेम है, एंटीऑक्सीडेंट्स को हमें जिताना है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना। करेक्ट है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। हाँ, ये सुना है मैंने, ये आपने सुना होगा। हाँ। एलडीएल की वजह से होती है, राइट, जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से होती है। एलडीएल हमारी बॉडी के लिए बुरा नहीं है, ओके, कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल एसडीएल। एसडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। एसडीएल बढ़ाइए, एलडीएल कम करिए। आपकी आर्टरीज में जब फ्री रेडिकल डैमेज होने लगता है तो वो आपके एलडीएल को ऑक्सीडेशन कर देता है। अच्छा, ओके, ओके, और वो प्लेग बन के फिर आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होना क्या होता है, शुरू करता है। तो एलडीएल इज नॉट बैड, ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल इज बैड, राइट। जब वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बुरा है, राइट। अगर हमें हमारी हार्ट की प्रॉब्लम को ये रिसर्च प्रूवन है, यूएस के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। उनका ये कहना था अगर हम राइट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को रेगुलरली देते हैं तो हम आर्टरीज में डिपॉजिट होने वाले प्लेग को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रिवेंट ऑल दोज हार्ट डिसीजेस। हम उन सारी हार्ट डिसीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट की पावर है। इसके प्राइम सोर्सेज क्या हैं फिर हमारे लिए? आंवला भी एक एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। कैरेट के अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा है। ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, मोरिंगा है। ये सारे वो चीजें हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एक कंपाउंड एक लिमिट से जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हमारे बॉडी के आरडीओ को कंप्लीट करने में वो हेल्प करता है। सीबकथॉर्न में ये कितना है? जो मैंने आपको बताया 190 एक्टिव कंपाउंड है। हाँ। आप विटामिन ए कैरेट से लीजिए, विटामिन सी आंवला से लीजिए, विटामिन ई नट से लीजिए, ओमेगा फिश ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल से लीजिए, या आप इन सब के बदले में सीबकथॉर्न लीजिए। तो मैं सीबकथॉर्न को बोलूंगा सुपर फ्रूट। सुपर फ्रूट, जैसे सुपरमैन है ना, व्हाट एन ऑर्डिनरी मैन कांट डू बट सुपरमैन कैन डू, राइट। बट सुपरमैन इज समथिंग व्हिच इज फिक्शनल। करेक्ट। जो ऑर्डिनरी फूड नहीं कर सकता वो सुपर फूड कर सकता है। और सीबकथॉर्न एक सुपर फूड है। आप जाके देखिए सर, हॉलीवुड एक्ट्रेस सलमा हायक, अगर आपने सुना हो, शी कंज्यूम सीबकथॉर्न रेगुलरली इन हर डाइट। अपनी डाइट में वो रेगुलरली सीबकथॉर्न लेती हैं। आप उनकी इंस्टाग्राम फीड में जाके देखिए, आपको मिलेंगे, राइट। आप सर्च करिए, राइट। तो ये तो सेलिब्रिटी सीक्रेट ऑफ वेलनेस है सीबकथॉर्न। और यूरोपियन कंट्रीज में तो सीबकथॉर्न फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि उनके पास इंडिया जैसा सीबकथॉर्न है भी नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर होने वाला सीबकथॉर्न वाइल्ड है। कल्टीवेट, एक होता है कल्टीवेटेड कि मैंने किसी चीज को ग्रो किया। हाँ। जब मैंने ग्रो किया तो मैं उसको ऑर्गेनिकली भी कर सकता हूँ, फिर या इनऑर्गेनिकली भी कर सकता हूँ, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके। अभी तक इंडिया के अंदर 11,000 हेक्टेयर सीबकथॉर्न अवेलेबल है जो कि वाइल्डली ग्रोन है, नेचुरली उग रहा है। ये फॉरेस्ट की तरह उग रहा है, राइट। इसका मतलब शॉक रिवर है जिसको बोला जाता है, उसके किनारे उग रहा है, प्योरेस्ट वाटर।
प्योरेस्ट सॉइल, कोई आपके पेस्टिसाइड और कुछ भी उसमें यूज नहीं हुआ, प्योरेस्ट सॉइल, प्योरेस्ट वाटर, प्योरेस्ट एयर, और वहां ये सी बकथॉर्न वाइल्डली ग्रोन है। चाइना का कल्टीवेटेड है, मंगोलिया का कल्टीवेटेड है, बट इंडिया का जो सी बकथॉर्न है वो वाइल्डली ग्रोन है। तो इसका कितने टाइम तक फिर ये हमें इसका अवेलेबिलिटी रहती रहेगी अगर ये वाइल्डली ग्रोन है तो? यस, शायद सी बकथॉर्न के पॉपुलर ना होने के पीछे का रीजन एक ये भी था कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ओके, राइट। आपका क्वेश्चन था कि वाइडली अवेलेबल है तो कितने साल तक रहेगा। अभी हम लोग हमारी कंट्री का सिर्फ 5% सी बकथॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी ऐसे ही खराब हो रहा है। 95% इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड। ओके, शायद अगर ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचे तो हम इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। इस परसेंटेज को हम बढ़ा पाएं। ओनली 5% इज यूटिलाइज्ड। इसके बाद अभी हम लोग हमारी मुलाकात हुई थी, हम एक सेशन में गए थे जो कि वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर संजीव खिरवार जी ने ऑर्गेनाइज किया था, एंड वी वर अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, राइट। 11 नवंबर को पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि हम लोग इसका कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हमारे पास एनफ ऑलरेडी है इस्तेमाल करने के लिए, उस 11,000 हेक्टेयर को इस्तेमाल करें, और उसके बाद हम लोग लद्दाख में कल्टीवेशन भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत एबंडेंट अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल है। बाकी चीज़ों का कल्टीवेशन है ही नहीं, हाँ, वो कर ही नहीं पाएंगे, वो कर ही नहीं पाते। गवर्नमेंट भी एग्रेसिव है, कुछ करना चाहती है सी बकथॉर्न पे, एंड दे आर डूइंग एंड दे आर टेकिंग गुड इनिशिएटिव, राइट। वो भी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एंड वी आर रेगुलरली द पार्ट ऑफ दोस कॉन्फ्रेंसेस, एंड वी आर रेगुलरली गिविंग देम इनपुट्स कि कैसे हम इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। अभी हमने वहां पर लद्दाख के अंदर एसेप्टिक फिलिंग को भी इंट्रोड्यूस करा है। एसेप्टिक फिलिंग मतलब जहां हम विदाउट प्रिजर्वेटिव भी सी बकथॉर्न को फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ला पाए। तो हमने पूरी एसेप्टिक फिलिंग के बारे में भी वहाँ सारे डिस्कशंस करे हैं, और एसेप्टिक लाइन वहाँ हम लगाने के बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। होपफुली बाय दिस सीजन इट विल बी डन। ओके, ओके। तो जैसा आपने कहा कि सी बकथॉर्न हमारे पास अबंडेंट अवेलेबल है, और इसका कल्टीवेशन भी हम कर सकते हैं, राइट। इसके ऑर्किड्स हम डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस सी बकथॉर्न की क्यों ये, क्या जैसे अनार है वो रॉ फॉर्मेट में लोगों तक पहुंच जाता है, पोमोग्रेनेट पहुंचता है, एप्पल भी पेड़ से तोड़ा हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, कर दिया। इस बेरी के साथ कि बेरी, देखिए ये जो भी चीज जितनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी वो उतनी जल्दी खराब होगी, राइट। आप एक बर्गर रख दीजिए वो उतना खराब नहीं होगा, आप दूध रखिए वो खराब हो जाएगा, हाँ। जितनी, क्योंकि बैक्टीरिया को माइक्रोब्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, हाँ। तो दे विल फीड ऑन दोज टॉपिक्स, दोज थिंग्स जहां से उनको न्यूट्रिशन मिल सकता है, राइट। तो ये बेरी पेड़ से टूटने के 8 घंटे में खराब हो जाती है। इसीलिए इस बेरी को आप रॉ फॉर्मेट में एज अ फ्रूट यूज नहीं कर सकते, इसको प्रोसेस ही करना होगा किसी ना किसी तरीके से। ओके। शायद यही एक कारण है कि ये लोगों तक रॉ फॉर्मेट में अभी तक नहीं पहुंची, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ही पहुंचेगी। तो इस बेरी को पेड़ से प्लग करके 8 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोसेस करना है, और उसको पल्प में कन्वर्ट करना है, या उसको ड्राई करना है, या उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, एंड दिस प्रोसेस शुड गेट स्टार्टेड विद इन 8 आवर्स ऑफ प्लकिंग। ओके। और जो कि एक टफ चैलेंज है, एंड हमें लगभग 2019 से 2025 तक का समय लगा है इस प्रोसेस को एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि पूरे लॉजिस्टिक मैनेज करना तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। शायद दिस वाज द चैलेंज, एंड नोबडी वाज रेडी टू सॉल्व दिस चैलेंज। हम कई लोगों से बातचीत करते थे, बोले कि कैसे सप्लाई चेन क्रिएट होगी। हाँ। हमने कहा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक एंटरप्रेन्योर का काम है, और हम वो एंटरप्रेन्योर हैं जो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो व्हाट वी हैव डन इज एक प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश हुई नुब्रा वैली के अंदर, ओके। जो कि एक सेंटर पॉइंट है जहां से आसपास का सी बकथॉर्न बड़ी आराम से आसानी से पहुंच सकता है, एंड न्यूब्रा वैली का सी बकथॉर्न ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ लद्दाख, राइट। लद्दाख में भी कई पार्ट में, बट उसमें नुब्रा वैली इज दी बेस्ट। तो हमने वहां पे हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट को सेट किया जहां पे बेरी प्लक होने के, और वो यूनिट ऐसे सेंटर स्ट्रेटेजिकली प्लान की गई है कि जो टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बेरी का, दैट शुड बी लिमिटेड मैक्सिमम टू 2 आवर्स। ओके। 2 से 3 घंटे मैक्सिमम ही लगे। वहां से सारी बेरी की प्लकिंग हुई, हमने प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट हम स्टैब्लिश किया, जहां से इस बेरी से हमने पल्प एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, और इसकी ड्राइंग भी हमने वहीं पे स्टार्ट कर दी। कई मेथड्स होते हैं, टेबल ड्राइंग, कई ड्राइंग के मेथड्स हैं, और वहां से इसकी ड्राइंग स्टार्ट हो गई, जिससे कि ड्राई फॉर्मेट में है। बट अगेन आप ड्राई ले रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन लॉसेस है, बट आप जब पल्प ले रहे हैं उसमें मिनिमम न्यूट्रिशन लॉसेस है, क्योंकि वो सेमी प्रोसेस्ड है, राइट। ड्राइंग के फॉर्मेट में जब भी सनलाइट एक्सपोजर होगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें से कमी होगा, बट पल्प के फॉर्मेट में इट इज दी बेस्ट। तो
हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग हमने वहां पर करना शुरू करा। फिर हमने इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से। ओके। ऑयल निकालने के भी कई तरीके हैं। हेक्सेन लगा दीजिए आप, हेक्सेन के थ्रू आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, यील्ड बढ़ जाती है। दूसरा तरीका कोल्ड प्रेस तरीका है। हाँ। तो जो रिफाइनिंग के तरीके हैं, नॉर्मल तरीके हैं, जो वो तो उसमें न्यूट्रिशन लॉसेस कुछ बचता नहीं है आखिरी में। जो कोल्ड प्रेस तरीके हैं वो भी अच्छे हैं, बट उससे ज्यादा बेस्ट होता है सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड। ओके। और इसकी सीड, सर बेरी इतनी सी छोटी है, सीड कितना छोटा होगा सर? हाँ। 4% की ईल्ड है, राइट? मतलब अगर आप 1000 किलो बेरी डालेंगे तो उसमें 4% ऑयल निकलेगा। 1 टन बेरी में से 4% ऑयल, और बहुत कीमती है सर, राइट? 70 हज़ार रुपये लीटर, 80 हज़ार रुपये लीटर में एक्सपोर्ट होता है। वाओ। ये रेट्स हैं इसके 1 लीटर ऑयल के, बट उसके बेनिफिट्स भी हैं, राइट? आपके स्किन के ऊपर बेनिफिट है, ना जाने कितने सारे पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस इसके ऑयल के ऊपर हो चुकी हैं। इसके ऑयल को हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, और इसके ऑयल को बहुत सारी क्रीम्स में, कॉस्मेटिकल में भी यूजेस होते हैं इसके ऑयल के, राइट? अब तो कई ब्रांड्स सीबकथॉर्न को यूटिलाइज करना शुरू कर रहे हैं, अपने अपने एज एन इंग्रेडिएंट, एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। तो हमने सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से इसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि उस प्रोसेस में इसके न्यूट्रिशन लॉसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। दैट इज वेयर वी गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सीबकथॉर्न ऑयल। अभी ऑयल भी 2 तरीके का होता है, एक बेरी का ऑयल और एक सीड का ऑयल। तो हमने दोनों ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, इसका पल्प लगाया, फिर वी ब्रिंग इट आउट टू दिल्ली, जहां पे हमारी एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट है। वहां से हम इसको फाइनल ड्रिंकेबल फॉर्मेट में बनाते हैं, इसका प्रेशराइजेशन होना, स्टरलाइजेशन होना, एंड देन वी केम आउट टू द फाइनल प्रोडक्ट। ये सप्लाई चेन सबसे कठिन था, और बीते कुछ सालों में आप ये समझिए कि लद्दाख हैज बीन आवर सेकंड होम। ओके, नाइस। राइट, ये सप्लाई चेन को हमने क्रैक किया है, इसको बिल्ड किया है, और यही हमारी स्ट्रेंथ है। अब बैकएंड का काम हम लोगों ने सेटल किया है। अब हमें जरूरत है इस सीबकथॉर्न की नॉलेज को लोगों तक लेकर जाने की। तो ये एक शायद कारण भी था इसके लोगों तक ना पहुंचने का, क्योंकि नोबडी वाज रेडी टू डेवलप अ कंप्लीट सप्लाई चेन। लोगों का था बस निकाला, एक्सपोर्ट कर दिया, हमारी टेंशन खत्म हो गई, राइट? फाइनल प्रोडक्ट में पूरी सप्लाई चेन बनानी पड़ती, और वो सप्लाई चेन हम अभी पूरी स्टैब्लिश कर चुके हैं। और भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्मेट ऑफ सीबकथॉर्न कहीं से चाहिए तो वो आपको आयुजेरा से ही मिल सकता है। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। Awesome. कई लोग जो आपको सीबकथॉर्न के बिजनेस में मिलेंगे, वो शायद सीबकथॉर्न हो सकता है प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उनके बैकएंड के पीछे हम ही हैं। ओके, सो दिस इज गुड। दिस इज दी कंप्लीट सप्लाई चेन, और बहुत मेहनत लगी है। वहाँ के फार्मर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है, वहाँ के प्लकर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो मेरा एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रोसेस को बनाया है। और सोचिए, जब ये सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचेगा तो एक एंड कंज्यूमर की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो सीबकथॉर्न की, जो मैंने आपको और एक वैल्यू के बारे में बताया। लेकिन सोचिए, लद्दाख में रहने वाला वो एक इंसान जिसके पास वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, उसकी लाइफ में भी तो पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। बिल्कुल, उसके लिए भी तो एक इकोनॉमी बन रही है। करेक्ट। आज लद्दाख अगर अपने आप को ग्रो करना चाहता है, एक इकोनॉमी उनके लिए टूरिज्म है, बट वो उसको कितना ग्रो करेंगे? सेकंड इकोनॉमी क्या सोर्स क्या है लद्दाख के लिए? लद्दाख के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इकोनॉमी सीबकथॉर्न है। हर बॉटल एंड ग्लास ऑफ सीबकथॉर्न अगर कोई अपने घर में बैठ के कंज्यूम कर रहा है तो वो लद्दाख के किसानों को एम्पावर कर रहा है, उनकी लाइफ को बेटर बना रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। हम एक हार्वेस्टर से मिले जो सीबकथॉर्न प्राइमरी लेवल पे हार्वेस्ट करते हैं। जब उनसे हम पहली बार मिले बैक इन 2020, तो वो बाइक पे आए। बीते कुछ साल पहले वो अपनी कार पे आए। तो ये जो बाइक से कार की जर्नी है, ये भी इस सीबकथॉर्न की कहानी का एक अहम हिस्सा है। उस बॉर्डर के इलाके पे बैठे हुए एक किसान की जिंदगी जब एम्पावर हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है जो इस सीबकथॉर्न की अवेयरनेस के साथ में जनरेट होगा। लोग किसानों की बहुत बात करते हैं, एक सही प्रोडक्ट को यूज करने से भी किसानों को एम्पावर किया जा सकता है, जिसमें सीबकथॉर्न एक ऐसा प्लांट है जो लद्दाख की पूरी इकोनॉमी को एम्पावर कर सकता है। और जैसा कि ब्रह्म सिंह जी ने कहा था कि दैट इट इज अ गोल्ड, इट इज अ गोल्ड माइन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ऑल्सो। अब हम सब लोगों को मेहनत करनी है कि जो उन्होंने समझा था उसके एग्जीक्यूशन
हम लोग कर पाएं। अमेजिंग आई थिंक ये बहुत ही इंस्पायरिंग था। और मैं ये समझ रहा था कि किसी चीज़ की भी शुरुआत में इतनी मेहनत लगती है, और मुझे लगता है जब एक इंसान वो एक पाथ डिफाइन कर देता है तो मुझे लगता है बाकी सब के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं, बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। और उन सब चीज़ों को ना सोचते हुए आप सिर्फ ये सोच रहे हैं आज कि कैसे हम, ना कि सिर्फ हम ग्रो करें, बट कैसे हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से कैसे बहुत सारी लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अमेजिंग। मैं यहाँ पर ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर आते हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि हमारी स्किन के लेकर या हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है सीबकथॉर्न के साथ। तो क्या हम वेट लॉस में सीबकथॉर्न का कितना बड़ा रोल हो सकता है हमारे लिए? राइट। देखिए, सबसे पहले आपने वेट लॉस की बातचीत करी, मैं इसका एक हॉलिस्टिक आंसर देना चाहता हूँ। ठीक। अगर हमें आज हेल्थ की तरफ बढ़ना है तो हमें एक ट्रायंगल फॉलो करना है। ठीक है। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है सर, वो एक शर्ट पहने और पैंट ना पहने तो बड़ा अटपटा लगेगा। पैंट पहने लेकिन शर्ट ना पहने, बड़ा अटपटा लगेगा। राइट। एक कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, तब जाके एक इंसान एक डिसेंट ड्रेस कोड में आता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को किसी भी हेल्थ की तरफ ले जाने के लिए हमें एक ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है। राइट। वो ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो है राइट एक्सरसाइज। ओके। अगर आप अपनी बॉडी को सही एक्सरसाइज नहीं देंगे तो हो सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी वो काम ना कर पाए जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। ओके। क्योंकि हमारी बॉडी के कई सारे इंटरनल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के मूवमेंट से भी रेगुलेट होते हैं। हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स बॉडी के मूवमेंट से भी रेगुलेट होते हैं। राइट एक्सरसाइज। कुछ नहीं कर सकता इंसान, 10,000 कदम चलना क्या करे, शुरू करे। ये बात बहुत ही कॉमन है, कई बार डिस्कस हुई है। Right. क्योंकि 10,000 स्टेप के बियॉन्ड जब आप चलते हैं तो उसके उतने इंपैक्ट नहीं है। लेकिन 10,000 जब आप 2,000 स्टेप को 10,000 स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बॉडी में काफी पॉजिटिव इंपैक्ट है। 45 मिनट्स अपने शरीर के लिए निकालिए। करेक्ट। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों के लिए, किसी भी चीज के लिए अपनी जिंदगी के 8 दिन के 8 घंटे निकाल सकते हैं, 10 घंटे निकाल सकते हैं, तो अपनी बॉडी के लिए 45 मिनट्स निकालना बहुत जरूरी है। हम उसको योगा में डेडिकेट करें, रनिंग में डेडिकेट करें, मोड उसका कुछ भी हो सकता है, मेंटल वेलनेस में डेडिकेट करें, कोई भी रास्ता हो सकता है, बट 45 मिनट्स अपनी हेल्थ के लिए निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डाइट। जो हम खाना खाते हैं, राइट, जो हम अपना, हमारे को फूड ले रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पुराने जमाने में ये डाइट ठीक थी, लेकिन आज ये डाइट ठीक नहीं है। तो इस ट्रायंगल का जो तीसरा पॉइंट ऐड होता है, पुराने जमाने में लीनियर अप्रोच काफी थी, राइट, सही खाना खाओ, कसरत करो, सेहत करो, काफी है। तब तक ये लीनियर इक्वेशन थी, एक स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन अब ये ट्रायंगल क्यों बना? क्योंकि आपकी डाइट आपको बहुत सारी चीजें नहीं दे रही, तो बना ये ट्रायंगल। तीसरी जो पॉइंट रिक्वायर्ड है दैट इज राइट सप्लीमेंट्स। अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करना शुरू करिए उन चीजों से जो आपका खाना आपकी बॉडी को कंप्लीटली नहीं दे पा रहा है। दैट इज राइट सप्लीमेंटेशन। कई बार लोग सप्लीमेंट्स को बड़ा नेगेटिवली लेते हैं। हाँ। राइट, अरे सप्लीमेंट्स, एक ग्रे इमेज है, कहीं पॉजिटिव बात करते हैं, कहीं नेगेटिव बात करते हैं। सप्लीमेंट का मतलब एक डब्बे में पैक हुई गोलियां नहीं है। सप्लीमेंट का मतलब है जो डाइट नहीं कर पा रही है, आप उसको किसी तीसरी चीज से कर रहे हैं। वो एक फ्रूट भी हो सकता है, वो एक एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, वो एक कैप्सूल भी हो सकता है। दैट इज सप्लीमेंटेशन। क्या आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमारा आरडीए विटामिन सी का पूरा हो रहा है, विटामिन ए का पूरा हो रहा है, ओमेगा का पूरा हो रहा है? ना तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का आरडीए पूरा हो रहा है, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आरडीए पूरा हो रहा है। और हमारी बॉडी अंदर ही अंदर लड़ती जा रही है, अंदर से आवाज दे रही है कि भाई कुछ करो, हम हार रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी जीत रही है, तुम कुछ भिजवाओ। हम भिजवा देते हैं तो पिज्जा भिजवा देते हैं, हम भिजवा देते हैं तो मैगी भिजवा देते हैं। राइट, मतलब उन्होंने, इंडियन आर्मी ने डिमांड करी एक और बटालियन की, हमने पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए एक और आर्मी भेज दी हमारे फूड के थ्रू की। तो हम अपनी बॉडी को खुद ही क्या डाइट दे रहे हैं? इसलिए सप्लीमेंट आया कि भाई अब जो आपका फूड नहीं कर पा रहा है उसको आप सप्लीमेंट से करना क्या करिए, शुरू करिए। जैसे पहले पुराने समय में अगर एक पेपर में हम फेल हो जाते थे तो सप्लीमेंट्री पेपर लिखते थे कि भाई इसको लिखकर पास हो जाएंगे। करेक्ट। वही है सप्लीमेंट्स। अब अगर हमें वेट लॉस करना है
तो नो डाउट हमें एक राइट डाइट करनी होगी, हमें राइट एक्सरसाइज करनी होगी। और ये जो वेट हमारा बढ़ा है ये दो वजह से बढ़ता है, या तो एक्सेसिव कैलोरीज कंजप्शन की वजह से, या हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन की वजह से भी बढ़ता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीजें लेनी है जो इस इन्फ्लेमेशन को हमारी बॉडी में कम करे। और अगर हम हमारी डाइट को, कैलोरीज को कम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कम करने के चक्कर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए थे, आपने 2 टाइम खाना नहीं खाया लेकिन आपने कैलोरीज कम कर दी, लेकिन विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई भी तो कम कर दिया। आपने आपने बोला मैं अब आज पूरे दिन खाना नहीं खाऊंगा, तो बॉडी को चलिए कैलोरीज नहीं मिली, कार्ब्स नहीं मिले, लेकिन विटामिन सी भी तो नहीं मिला, ए भी तो नहीं मिला, ई भी तो नहीं मिला, तो फ्री रेडिकल से लड़ेगा कौन? तो अगर हमें वेट लॉस करना है तो राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज एंड सरप्लस में हमें ऐसी चीजें चाहिए जो हमारी बॉडी की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा कर दें, इन्फ्लेमेशन को कम कर दें और हमारे वेट लॉस में हमें असिस्ट करें। सीबकथॉर्न एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर एक ऐसा ओमेगा है, दैट इज ओमेगा 7, जो वेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। ओमेगा 7 इज वेरी इफेक्टिव इन वेट मेटाबॉलिज्म, और इसके ऊपर बहुत रिसर्चेज हो चुकी हैं। और सीबकथॉर्न में ये ओमेगा 7 जो वेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इफेक्टिव है, भरपूर मात्रा में है। इससे ज्यादा ओमेगा 7 किसी और दूसरे प्लांट में है ही नहीं। तो दिस इज हाउ सीबकथॉर्न इज अ वेरी ग्रेट टूल फॉर योर वेट लॉस जर्नी। अमेजिंग। स्किन हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे लोग स्किन एंड हेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफ फेस करते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये सीबकथॉर्न हमारे लिए? इसमें तो मेरा एक पर्सनल टेस्टिमोनियल है। 2014 was a time, right? We were in a edtech platform जहाँ हम काम कर रहे थे, चीज़ें हो रही थी, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, और एक्ने एक इशू के फॉर्मेट में मेरे सामने निकल गया। हाँ, बहुत करेक्ट। बहुत एक्ने, अचानक से बॉडी में एक्ने आना शुरू हुआ। जिस उम्र में आना था उस उम्र में नहीं आया, बट व्हेन आई वाज 25-26 तो वो एक्ने आना स्टार्ट हुआ, राइट? आज से कुछ साल पहले मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मुझे एक एमॉक्सिलिन टैबलेट दी थी कि एंटीबायोटिक है, आप इसको लेना क्या करिए, आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। तो एमॉक्सिलिन टैबलेट हम लोगों ने लेना शुरू करा, धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट लिवर पे आना शुरू हो गया। 3 साल तक मैंने एमॉक्सिलिन टैबलेट लिया। उसके बाद मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप मेरे पास आना बंद कर दीजिए। अब मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, और एक्ने बस्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, बड़ा ही इरिटेटिंग फील हो रहा है, और बहुत ही पेनफुल होता है कई बार एक्ने, कई बार बहुत पेनफुल होता है, स्किन का एक्ने बहुत पेनफुल होता है। 2019 वाज अ टाइम जब मैंने सीबकथॉर्न कंज्यूम करा। 3 महीने मैंने 3 महीने लगातार सीबकथॉर्न कंज्यूम करा, और जो एक्ने की प्रॉब्लम 5 साल से मेरी जिंदगी में घर करके बैठी हुई थी, जिसके लिए मैं एमॉक्सिलिन टैबलेट कभी खाता था, कभी छोड़ता था, लिवर डैमेज पे फिर छोड़ देता था, फिर खाना, 3 महीने में वो एक्ने ऐसा रिजॉल्व हुआ कि इट वाज गॉन अप टू 99% लेवल। माय गॉड। ये मेरा पर्सनल टेस्टिमोनियल है, राइट? ये पर्सनल टेस्टिमोनियल है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है द अमाउंट ऑफ विटामिन ई अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर प्लांट, जो कि स्किन हेल्थ में बहुत ही इफेक्टिव है। और कई बार ये जो डिसीजेस स्किन भी हमारी बॉडी में ट्रिगर होती है, स्किन प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती हैं, हेयर लॉस और स्किन इश्यूज सिर्फ हमारी स्किन की वजह से नहीं है, हमारी स्ट्रेस की वजह से। हाँ। तो सीबकथॉर्न के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है 5-HTP, ओके, जो सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करने में काम करता है, राइट? तो एक तरीके से जो सेरोटोनिन हैप्पी मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करने में काम करता है। इसलिए सीबकथॉर्न एक स्ट्रेस रिमूवर भी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें बहुत हेल्पफुल है। आपके माइंड को कूल रिलैक्स करने का काम सीबकथॉर्न करता है, बिकॉज ऑफ दी 5-HTP। 5-HTP की वजह से, क्योंकि 5-HTP प्रोक्योरर है सेरोटोनिन का, वो सेरोटोनिन को बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? 5-HTP बढ़ाएगा। वो सीबकथॉर्न में अवेलेबल है, जिनसिंग से 5 गुना ज्यादा। जिनसिंग को अक्सर अच्छा सोर्स माना जाता है 5-HTP का। सो इट हैज गॉट 5 टाइम्स मोर एसटीपी है देन जिनसिंग। तो ये स्ट्रेस को बैलेंस करने का भी काम करता है। साथ में इसने एबंडेंट अमाउंट ऑफ विटामिन ई है, साथ में ओमेगा 7 ब्यूटी ओमेगा। तो एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है, एक ऐसा पैकेज जो आपके स्ट्रेस को भी रिजॉल्व कर रहा है,
विटामिन ई को भी दे रहा है आपके स्किन के लिए, और साथ में बाकी सारी चीजों का भी, ओमेगा 7 भी अवेलेबल है। इन सारी चीजों की कॉम्बिनेशन की वजह से सीबकथॉर्न स्किन हेल्थ पे बहुत ही हेल्पफुल है। अमेजिंग अमेजिंग। डायबिटीज में कितना, क्योंकि डायबिटीज कहते हैं कि इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज, तो वहाँ कितना बड़ा रोल उसका हो सकता है आने वाले टाइम में? देखिए, ऑलरेडी इस बात पे रिसर्च हो चुकी है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है हमारी बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, उसमें सीबकथॉर्न बहुत ही हेल्पफुल पाया गया है अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च। ओके। और पैंक्रियास के सेल रीजनरेशन में भी सीबकथॉर्न बहुत हेल्पफुल है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो बाकी के इफेक्ट्स होते हैं आपकी किडनी पे और चीजों पे, उनमें भी सीबकथॉर्न बहुत ज्यादा हेल्पफुल पाया गया है। तो इंसुलिन सेंसिटिव, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी कई सारी रिसर्चेस सीबकथॉर्न की पब्लिश्ड हैं ऑन डायबिटीज। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो डू यू थिंक कि जो डेली लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं, बहुत सारी हो गई हैं आज के टाइम में, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल इसके कंजम्पशन के बाद आ जाता है? करेक्ट। देखिए, आज की डेट में जो बीमारियां प्रेवलेंट हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। हाँ ज़्यादा जो डिसीजेज हैं हाँ वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। जैसे कोविड को हमने पेंडेमिक बोला, हाँ। राइट? कोविड एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था। लोग, कई सारे लॉसेस हुए कोविड में, लोगों ने बहुत सारे लॉसेस लिए हैं अपनी लाइफ में। सो 5,33,370 people died of COVID in India. Correct? But the people who died out of cancer and cardiovascular diseases, they are 3 times of it in last year. Oh, तो ज़्यादा बड़ा पेंडेमिक तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। बस ये आपको समय देती है मरने से पहले। बट दीज आर दी बिगर पेंडेमिक। और ये सारा जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये लाइफस्टाइल की वजह से। इस लाइफस्टाइल को ठीक करना है तो आपको अपनी बॉडी को वो देना है जो आपकी डाइट नहीं दे रही है। और सीबकथॉर्न वहां आपकी मदद करने के लिए तैयार है। सुपर्ब। राइट? अब एक इंसान या तो एक टेबल ले, उस पर ऑरेंज रखे, कैरेट रखे, आलमंड्स रखे, वॉलनट रखे, सैल्मन फिश रखे, फिश ऑयल रखे, उसके बाद जिनसिंक रखे, राइट? और ये सारी चीजें रखे और अपना एक शेड्यूल बनाए, या फिर सीबकथॉर्न ले। करेक्ट? और प्रैक्टिकली आज हम अपनी लाइफ में जितने बिजी हैं, ये सारा काम मैनेजेबल नहीं है। आप एक दिन कर लेंगे, आप अपना डाइट प्लान बना लेंगे, बट वो डाइट प्लान ब्रेक होगा, वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू इंक्लूड सुपर फ्रूट और सुपर फूड, जिसमें सीबकथॉर्न इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। अमेजिंग। इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। अमेजिंग अमेजिंग। क्या सीबकथॉर्न के साथ कुछ ऐसा है जो कि किसी स्पेसिफिक लोगों को नहीं लेना चाहिए, या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं क्या? करेक्ट। हाँ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहाँ सीबकथॉर्न आपको नहीं लेना है। ठीक है। सीबकथॉर्न ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। जनरली हाई ब्लड प्रेशर को लो में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है ओके, तो आपको सीबकथॉर्न नहीं लेना चाहिए। ओके। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये आपके लिए संजीवनी बूटी है। ओके, वाओ। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये संजीवनी बूटी है, और लो ब्लड प्रेशर है तो नहीं लेना है। तो नहीं लेना है। ओके, ओके। और अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है रिसेंटली तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। रीजन बीइंग कि सर्जरी के पोस्ट सर्जरी विटामिन सी का एक्सेसिव कंजप्शन सही नहीं है, और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। तो पोस्ट सर्जरी इसको नहीं लेना है। कब तक कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए? ड्यूरेशन अराउंड आप किसी अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट जनरली 90 डेज तक तो अवॉइड करिए। ओके। और लो ब्लड प्रेशर में तो आप इसको मत लीजिए। नहीं लेना। हाई ब्लड प्रेशर में इसको छोड़िए मत। अमेजिंग। और लो ब्लड प्रेशर में इसको छूइए मत। सुपर्ब। आज के टाइम में हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि पहले जैसे ना कैंसर के बारे में इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता था, तो कैंसर के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। करेक्ट। तो क्या सीबकथॉर्न उनके लिए भी संजीवनी हो सकता है? यस, ऑलरेडी इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं, जिसको आप बहुत आराम से गूगल भी कर सकते हैं। आप लिखिए सीबकथॉर्न, SEABUCKTHORN, सीबकथॉर्न ऑन कैंसर। ओके। आपको वो सारी रिसर्चेस दिख जाएंगी जहां पर ये बताया गया है कि सीबकथॉर्न कैसे कैंसर के आफ्टर इफेक्ट्स में और कैंसर में क्या उसका रोल है, ये पूरा वहाँ डिफाइंड है। ओके। जनरली मेरी मदर खुद एक कैंसर पेशेंट रही हैं, तो किसी भी कैंसर पेशेंट को बॉडी में
हमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स देने होते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि इसकी ऑरिक वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इससे ज़्यादा बेहतर एंटीऑक्सीडेंट्स मुझे तो कोई दूसरा नज़र नहीं आता है, वो भी ऑर्गेनिक और प्लांट बेस्ड। तो बिकॉज ऑफ हिज ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ हिज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन कैंसर। अमेजिंग। और इसकी रिसर्चेस को हम गूगल भी कर सकते हैं, सीबक्थॉर्न ऑन कैंसर। कुछ इसकी रिसर्चेस हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लोगों के लिए पढ़ने के लिए, जर्नल जो हाँ लोग जानेंगे, है ना? सारी रिसर्चेस हम इसको डिस्क्रिप्शन पे भी डाल सकते हैं ना। अमेजिंग। क्योंकि कहीं ना मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे मैंने इसके बारे में थोड़े दिन से जानना शुरू किया, तो मुझे कई बार ना जब आपको एक इतनी सही चीज़ मिलती है, लाइक एक सुपर फ्रूट मिल रहा है आपको लगता है कि यार सच में ये इतनी अच्छी चीज़ है और लोगों से बहुत दूर है। पर जैसा मेरे को आपने पहले भी शेयर किया था कि इंडियन आर्मीज को इसकी टैबलेट्स कंसिस्टेंटली ऑयल कैप्सूल इसको रेगुलरली दिए जाते हैं, वो डाइट के प्लान का पार्ट है। कंज्यूम कर रहे हैं, अभी एक ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है। अमेजिंग। तो यानी ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि अगर आप कुछ चीज़ें इंडियन आर्मी के लिए की जा रही हैं तो मतलब वो ऐसे ही नहीं की जा रही होंगी। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जीआई टैग भी दिया है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। किसी भी एक जगह की कोई चीज़ अगर बहुत इफेक्टिव होती है, जैसे पश्मीना को मिला है जीआई टैग, इन अ सिमिलर वे 2023 में इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन जीआई टैग टू लद्दाखी सीबकथॉर्न। वाह, तो इसको जीआई टैग भी मिला है। अमेजिंग। तो मेरा अब यहाँ पर एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि अब जैसे हमें पता है कि जो सीबकथॉर्न है उसका सप्लाई चेन इतना डिफिकल्ट है, तो आप उसके लिए बहुत सारे एफर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि प्योरेस्ट फॉर्म में अगर वो हमें कंज्यूम करना है तो उसके अवेलेबिलिटी का कैसे लोग इसको यूज, मतलब कैसे लोगों को मिल सकता है? करेक्ट। जब भी आप सीबकथॉर्न परचेज करने जा रहे हैं, आप उसमें उसका ओमेगा 7 ओमेगा 3 कंटेंट जरूर चेक करिए। ठीक है। बिकॉज ओमेगा 3 ओमेगा 7 कंटेंट चेक करना बहुत जरूरी है। कितने परसेंटेज में सीबकथॉर्न यूज किया गया है ये आप उसमें चेक करिए, कितना परसेंटेज ऑफ सीबकथॉर्न है, क्योंकि जनरली कई बार सीबकथॉर्न है बट परसेंटेज 20% है, तो उसकी डोजेज इतनी होंगी कि वो आपके आरडीओ को कंप्लीट नहीं करेगा। Okay. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। लेबल्स पूरी तरीके से चेक करिए, इंग्रेडिएंट चेक करिए, ये चेक करिए कि उसमें ज़ेंथम गम तो नहीं है, सॉर्बिटॉल तो उसमें नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़ेंथम गम और सॉर्बिटॉल के साथ में सीबकथॉर्न ले रहे हैं तो वो राइट नहीं है। जैसे हमने आयुज़ेरा सीबकथॉर्न में ये बहुत स्पेसिफिकली हमने ये देखा है कि हमें सॉर्बिटॉल और इन चीज़ों को, कोई एडिटिव्स, कलर्स, इनको हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ओके। तो इस बात का स्पेसिफिक ध्यान हमने हमारे आयुज़ेरा सीबकथॉर्न में रखा है कि कोई एडिड शुगर ना हो, कोई एडिड टेस्ट ना हो, राइट, कोई एडिटिव्स ना हो, कोई फूड ग्रेड कलर ना हो, और 99.9% की प्योरिटी हमने आयुज़ेरा सीबकथॉर्न में रखने की कोशिश की है। आप इसको अमेजन पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं सीबकथॉर्न के, और कई चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसको सर्च करके लग सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको क्या, मतलब जब ये आप इसको कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लो आयुज़ेरा से कोई लेता है, तो क्या उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है? हाँ, मैं आपको रेफर करूंगा कि आप हमेशा पल्प प्रेफर करें पाउडर और बेरी के ऊपर। ठीक है, ओके, राइट। और दूसरा, जब भी आप पल्प लें तो उसको 5 to 10 ml अपनी डोज में इंक्लूड करें अलॉन्ग विथ फूड। खाने से थोड़ी देर पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, बट खाने के साथ ही लेना है, जिससे कि बॉडी में उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो। अमेजिंग। आई थिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, सो दैट क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग सुन रहे हैं तो पीपल विल बी एक्साइटेड और जानना चाहेंगे, तो उसका एक सही, जो जैसे हमने बताया कि कुछ रिसर्चेस भी हम डाल देंगे। करेक्ट। और आयुज़ेरा के जो कुछ प्रोडक्ट्स है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अमेजॉन पे भी मैंने देखा है बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है। जी जी। तो अमेजिंग सर। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आज कि फॉर मी दिस इज अगेन वन ऑफ दोस पॉडकास्ट जिसमें मुझे कुछ ऐसा समझने को मिला जो कि बहुत ही मिरेकुलस है, और आई एम श्योर अबाउट इट। जैसे आपने शुरू में भी बोला कि आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबसे पहली बार आपके थ्रू इसी पॉडकास्ट पे डिटेल में बात करें कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट पॉडकास्ट वाओ ऑन सीबकथॉर्न स्पेसिफिकली। अमेजिंग। तो आई थिंक दिस इज इंडियाज फर्स्ट पॉडकास्ट। अमेजिंग। सर, मैं आपकी ऑडियंस से और सब व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर इस सीबकथॉर्न की अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। तो जो भी व्यूअर इसको देख रहा है और सुन रहा है, आप इसको शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ में जिनकी लाइफ में सीबकथॉर्न एक रेवोल्यूशन या उनके लिए एक चेंज ला सकता है। अमेजिंग, अमेजिंग। सो गाइज, ये मैसेज आपको मिल गया होगा, और मैं इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, आयुज़ेरा जो ये इनिशिएटिव इनका है, वो सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपने हमारी बात सुनी, आपने 1-1.5 घंटा हमें सुना, आप जितना जान सकते हो उतना जानिए,
और इसको जब आप लाइफ में इस्तेमाल करें और आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं यार, इसके जो जो बदलाव हैं, इसके बाद जो मैंने अपने ऊपर जो मैं असर देख रहा हूँ वो बहुत अमेजिंग है। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि वापस से आप इसी पॉडकास्ट पे आना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अपनी लाइफ में कितने बदलाव देखे, क्या इंप्रूवमेंट्स आपने महसूस की, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है ना, लोग जब पॉडकास्ट देखते हैं ना, पॉडकास्ट देखने से पहले लोग कमेंट पढ़ते हैं कि अच्छा कैसे कमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग पॉडकास्ट होगा, और वो भी एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। और स्पेशली जब आप कमेंट भी करते हैं तो वापस से इस पॉडकास्ट का रीच भी बढ़ता है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में जो भी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसको एक पॉडकास्ट भेज देना ताकि उसको नॉलेज मिले। और उनको ये जरूर बताएं कि ये जितना भी डिस्कशन किया गया ये सब रिसर्च बेस्ड है, ये कोई अजम्पशन नहीं है शायद ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, ये सब रिसर्च बेस्ड है। प्लस गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, बट आई थिंक ये हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम कैसे इस सुपर फ्रूट को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो जी, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करने में, और मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई थिंक जिस तरीके से आपने लोगों को एक्सप्रेस किया है, जो नॉलेज आपको है, क्योंकि आप इतना पैशनेटली पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं ना, वो पैशन मेरे को दिखा कि वो आप कितनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, वो पैशन मेरे को दिखा। और मुझे ऐसा लगता है कि विद योर पैशन एंड एनर्जी ये सही लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। बहुत बहुत थैंक्स अमित जी, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, जिससे कि हम लोगों को एजुकेट कर पाएँ कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू एंड ऑल द व्यूअर्स एंड ऑडियंस फॉर लिसनिंग अस आउट। थैंक यू सो मच उदित जी, थैंक यू। थैंक यू।